गुरुदेव हे महादेव, ऐसी कृपा अब कर दो, मेरे मन में जहर भरा है उसको अमृत कर दो। हे नीलकंठ हे गुरुदेव हे महादेव, ऐसी कृपा कर दो, मेरे मन में जहर भरा है उसको अमृत कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे गुरुदेव हे महादेव, मुख बना तू नीर जहर का, बुझे तीर ही निकले। मुख बना तू नीर जहर का, बुझे तीर ही निकले। तिलक से का बींद सके, तिलक से का बींद सके, ऐसी कृपा अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे गुरुदेव हे महादेव, मेरे मन का लोभ में जानू, सबका सब कुछ हर लूं। मेरे मन का लोभ में जानू, सबका सब कुछ हर लूं। त्याग सकूं मैं मेरा मेरा, त्याग सकूं मैं मेरा मेरा, ऐसी कृपा अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे गुरुदेव हे महादेव, राग द्वेष और क्रोध भरा है, कुछ भी कम नहीं होता। राग द्वेष और क्रोध भरा है, कुछ भी कम नहीं होता। सबसे अब मैं प्रेम करूं, सबसे अब मैं प्रेम करूं, ऐसी कृपा अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे गुरुदेव हे महादेव, घंटों साधन रोज में करता, वासना कम नहीं होती। घंटों साधन रोज में करता, वासना कम नहीं होती। सब में देखूं माँ के दूर, सब में देखूं माँ के दूर, ऐसी कृपा अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे, निंदा या अपयश सुनो मैं, मन विचलित ना होए। निंदा या अपयश सुनो मैं, मन विचलित ना होए। निंदक से भी प्रेम करूं मैं, निंदक से भी प्रेम करूं मैं, मन निर्मल अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे गुरुदेव हे महादेव, साधु बन कर फाद न छूटा, रसना रस है लेती।
साधु बन कर स्वाद न छूटा, रसना रस है लेती। यम नियम का पालन कर लो, यम नियम का पालन कर लो, ऐसी कृपा अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव, हे गुरुदेव हे महादेव। तुम नीलकंठ हो गुरुदेव, तुम नीलकंठ हो गुरुदेव। जहर ही सबका पीते, भस्म करूं मैं जहर ही अपना, भस्म करूं मैं जहर ही अपना, ऐसी कृपा अब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव, हे गुरुदेव हे महादेव। तीर्थ शिवों में शरण पड़ा हूँ, दृष्टि कृपा अब कर दो। तीर्थ शिवों में शरण पड़ा हूँ, दृष्टि कृपा अब कर दो। उदार बनो प्रभु मुझ पर इतना, उदार बनो प्रभु मुझ पर इतना, पाप भस्म सब कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव, हे गुरुदेव हे महादेव। ऐसी कृपा अब कर दो, मेरे मन में जहर भरा है, उसको अमृत कर दो। हे नीलकंठ हे महादेव हे गुरुदेव हे महादेव हे गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवं नत्वा शिवं चपि, शिवं शृणु पुनः पुनः, शिवं कुर्वन्तु सर्वेऽपि सदा सदनुग्रह। यतो जातानि भूतानि जीवन्ति यदनुग्रहात्, यस्मिन् लेन यम्यन्ति तस्मै चिद्ब्रह्मणे नमः। चंद्रमा मनसो जाते, चक्षुषो सूर्यो जायता, यद्भूति जगत्सर्वं तस्मै चिद्ब्रह्मणे नमः। हर वर्ष ऐसे मौके आते हैं, विशेषकर परम गुरुदेव के जन्मदिन के ऊपर शिविर लगता है और उसके समापन के ऊपर जो भी पीठासीन है आशीर्वचन होता है। एक परंपरा सी है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिनको अभी आज कल दीक्षा हुई वो ना, लेकिन जो पहले के दीक्षित हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले के दीक्षित हैं, क्या उन्होंने अपने आप के अंदर कुछ अंतर पाया है? ये नाचना गाना चीखना चिल्लाना रोना धोना ऐसी क्रिया का अनुभव नहीं पूछ रहा मैं। क्या उनके अंदर वास्तविकता में कुछ वैराग्य की उत्पत्ति हुई है? जब वो गुरुदेव के समक्ष आए थे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते थे, गुरुदेव हमारा कल्याण हो जाए, हमें दीक्षा दे दीजिए, उसके उपरांत गुरुदेव ने आप पे कृपा की और उसके बाद अब तक आप में क्या परिवर्तन हुए हैं? अगर आपके अंदर संचय वृत्ति, परिग्रह की वृत्ति बनी हुई है, द्वेष की भावना बनी हुई है,
द्वेष है तो राग भी होगा ही। भय की अभी भी आपके अंदर भावना है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जहाँ कि आपको भय रहित कर दिया जाना चाहिए। अभिनिवेश अर्थात आपको अपने शरीर के नष्ट होने का भय ना रहे। क्या आपका विवेक जागृत हुआ है? क्या सत्य है, इसके बारे में कुछ पता लगा? शरीर मान के ही चलते रहे हैं अभी तक अपने आप को, या अपने आप के अंदर जो कुछ है उसको आपने देखा, अनुभव किया है? तब तो गुरुदेव का जो आशीर्वाद आपको मिला था फलीभूत हुआ है, आपकी साधना सफल हुई है, अन्यथा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भले ही आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, अभी मैंने कहा है ना, घंटों साधन रोज में करता, वासना कम नहीं होती। मैं अपना रोना रो रहा हूँ। आप कहेंगे फिर आपका अधिकार क्या हमसे पूछने का? मैं ये सोचूंगा शायद हम एक ही नाव में चल रहे होंगे, पर इस नाव में अगर एक भी ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको वाकई में विवेक जागृत हो गया है तो नाव तर जाएगी। कम से कम दूसरों का सहारा दे सकेगा। लेकिन अगर सब एक जैसे ही रहे तो क्या मिलेगा? तो मैं आज इस पावन पर्व पे ये मान के कि आपका साधना ठीक चल रही है, फिर भी और अग्रसर हो आप उच्च स्थिति के लिए, अपने आदि देव स्वामी नारायण तीर्थदेव जी महाराज से लेकर और हमारे गुरुदेव स्वामी शिवमती जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो है साधना का मार्ग को प्रशस्त करें और आप अच्छी स्थिति को प्राप्त करें। स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि आपके हृदय में भी वो जन्म लें। वास्तविकता में जन्म आपके हृदय के अंदर होना चाहिए उस शक्ति का। वैसे तो हर साल मना लेते हैं, बड़े महाराज भी कहते थे, वो मैंने सुना है, हमारे गुरुदेव कहते हैं भाई हमारा जन्मदिन मत मनाए करो, हमें अच्छा नहीं लगता, कि हमें और पता लगता है कि हम मृत्यु के 1 साल और नज़दीक पहुंच गए हैं। क्योंकि अगर वो उनको ये मालूम होता कि ये मनाने से आपके हृदय के अंदर भी प्रकाश उत्पन्न होता है, वो जन्म लेती है शक्ति, तो ऐसा कभी नहीं कहते। जब आदमी देखता है कि मैंने तो इनको इतना अच्छा विद्या दान दिया है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है और उसका कोई फल नहीं मिला, तो फिर वो ये कहता है कि ये सब ढोंग है जो मेरा उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाना है तो फिर आपको ये प्रण भी करना चाहिए कि हम एक दिन भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, निरंतरता रखेंगे, तत्परता रखेंगे। तत्परता कैसी? जैसे हनुमान जी कि राम जी किसी तरह से कहें और उसी समय तुरंत वो उठ जाए काम करने के लिए। आपको भी ऐसा होना चाहिए, जैसे ही मौका मिला आप साधन करें। मन बड़ा बदमाश है, बहाने ढूंढेगा कि मैं क्या करता, मेरी ड्यूटी ऐसी थी। जब तो चलता रह सकता है। ऐसे व्यक्ति भी हैं, मैं देखता हूँ उनको बेचारे सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जब भी कॉल आ जाता है कि चलो भाई पानी नहीं है तुम उठो, वो भागते हैं, पर उनका साधन फिर भी चलता है। तो मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जो आपको गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ है, ये तो आप भी महसूस करते हैं मिला है, तो फिर उसका सदुपयोग कीजिए और साधना में तरक्की कीजिए। हो